So guys, कैसे हो आप? Today we will discuss about that obstetrical terminologies and GTPL score. Obstetrical terms के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है। तो एम्स क्या कर रहा है कुछ सालों से? क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। थ्योरी और सीधा एमसीक्यू नहीं पूछ रहा है, क्लिनिकल बेस्ड पूछ रहा है। क्लिनिकल बेस्ड का मतलब है कि आपको एक सिनेरियो दे देगा हॉस्पिटल का, उसके बाद में आपको कोई टर्म्स दे देगा और उसके बारे में क्या करेगा, पूछेगा कि इसका जीटीपीएल स्कोर बताओ। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो एएनसी चेकअप के लिए एम्स की क्या करे ओपीडी में आई है, ठीक है, गायनी ओपीडी में। और उसमें कुछ दे देगा कि कौन सी ग्रेविडा है, कौन सी पेराइटी है, ये सब नाम नहीं देगा, उसके जो टर्म्स है उसकी डेफिनेशन से वो आपको बताएगा कि ठीक है कि 37 वीक्स प्रेग्नेंट है, समथिंग ऐसे ऐसे करके। तो पेरिटी पूछेगा, उसकी जीटीपीएल स्कोर पूछेगा, इन सब के बारे में पूछेगा। तो हम एमसीक्यू प्लस नोट दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टर्म से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम जीटीपीएल स्कोर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक दो, जिससे आपको सारा कन्फ्यूजन जितने भी है वो सारे दूर हो जाएंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले करते हैं कि जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं ग्रेविडा हो गई, पेरा हो गई, प्रीटर्म, पोस्टर्म डिलीवरी, टर्म डिलीवरी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड लाइव बर्थ, ठीक है जी। तो ग्रेविडा क्या हो गई, जो जीटीपीएल स्कोर की जी है वो होता है ग्रेविडा को डिनोट करता है। ग्रेविडा होती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। लाइक अगर फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा, फोर्थ या मोर देन 4 टाइम प्रेग्नेंट है उसको बोलते हैं ग्रांड मल्टीपेरा, ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, ठीक है जी। नल्ली मल्टी ग्रेविडा मतलब नल्ली मतलब नल मतलब जीरो, ए फीमेल वो नेवर गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, नल्ली टाइप ठीक है जी। फिर उसके बाद में तो पेरा या पेरेटी। तो पेरा या पेरेटी जो जीटीपीएल स्कोर है उसमें आप कंफ्यूज मत होना, जो पी है वो पेरेटी को डिनोट नहीं करता है, पी करता है प्रीटर्म डिलीवरी को डिनोट, ठीक है जी। तो पेराइटी हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस फीमेल की पेरिटी बताओ। तो पेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी वो क्रॉसेस दैट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, 20 वीक ऑफ। और जो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि 22 वीक ही क्यों, 22 क्यों नहीं। तो 20 वीक्स लेते हैं हम डेवलप्ड कंट्रीज में, बट इंडिया में क्या लेते हैं हम 22 वीक्स लेते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक वाइबिलिटी पीरियड होता है, हम वाइबिलिटी पीरियड के लिए आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये डिनोट करता है वाइबिलिटी पीरियड, जिसमें क्या होता है फीटस एक्स्ट्रा यूट्राइन जो इन्वायरमेंट है उसमें भी क्या रह सकता है, लाइव रह सकता है आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है 20 वीक्स के बाद में भी वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है उसको डेवलप करवाया जा सकता है, क्योंकि वो उनके पास ऐसे निक्कू वगैरह होते हैं ना, जो आईसीयू वगैरह, वो अच्छे डेवलप्ड होते हैं, ठीक है जी। फिर होता है नल्ली पेरा। नल्ली पेरा क्या होता है, प्रेगनेंसी नेवर क्रॉस द 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। एक भी प्रेगनेंसी ऐसी नहीं है जो 22 वीक्स को क्रॉस किया है। प्राइमरी मतलब एक प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम फीमेल प्रेगनेंसी क्रॉस 22 वीक्स, ठीक है। मल्टीपेरा में सेकंड या थर्ड टाइम, ग्रांड मल्टीपेरा में फोर्थ या फोर्थ से अबव नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस द 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। सेम पेरा और सेम ग्रेविडा दोनों की सेम सी डेफिनेशन है, बस करना है कि जितनी बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसको बोलते हैं ग्रेविडा। जितनी बार प्रीवियस प्रेगनेंसी मतलब अगर एक फीमेल आपके पास एएनसी चेकअप के लिए आती है, वो इस टाइम पे 24 वीक्स की प्रेग्नेंट है और एएनसी चेकअप के लिए आते हैं, उस प्रेगनेंसी को हम पेरिटी में काउंट नहीं करेंगे। प्रीवियस प्रेगनेंसी जितनी भी है उसको पेरिटी में काउंट करेंगे। लाइक अगर एक फीमेल आपको एएनसी चेकअप के लिए आती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, प्राइमरी पेरा है, तो उसका जो ग्रेविटा तो 1 हो जाएगा, पर जो पेरिटी है वो होगी 0, ठीक है। वो जीटीपीएल स्कोर में पेरिटी को काउंट नहीं करते हैं। फिर होता है प्राइमरी ग्रेविडा, फीमेल में भी नल्ली पेरा। मैंने समझाया ना अभी आपको कि प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्ली पेरा, नल्ली ग्रेविडा फीमेल ऑलवेज नल्ली पेरा, ठीक है। प्रीटर्म डिलीवरी का क्या है, तो जो जीटीपीएल स्कोर है उसमें जो पी डिनोट फॉर प्रीटर्म डिलीवरी,
तो इसमें क्या है, वी काउंट ओनली डिलीवरी नॉट नंबर ऑफ बेबीज। ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी में ओनली डिलीवरी काउंट की जाती है, नंबर ऑफ बेबीज नहीं काउंट किए जाते। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे एक फीमेल है एएनसी चेकअप के लिए आई, उसको हिस्ट्री है कि उसको 2 लाइव बेबीज हैं, बट उनकी जो बर्थ है वो, उनकी जो डिलीवरी है वो क्या है, ट्विंस बेबीज है। ठीक है, और उनकी डिलीवरी हुई है बिफोर द टर्म। ठीक है, तो टर्म की हम कंडीशन बनेंगे कब से कब तक होता है, 37 to 42 वीक्स के लिए टर्म का एक पीरियड होता है। अगर 37 वीक से पहले हुई है तो उसको बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। तो वो 32 वीक्स में उसने वो 2 बेबीज डिलीवर किए हैं ट्विंस के रूप में। बट प्रीटर्म डिलीवरी में एक ही काउंट किया जाएगा, लाइव बेबीज में 2 काउंट किए जाएंगे वो। ठीक है, इफ ट्विंस आर ट्रिपलेट्स देन ऑल्सो काउंट इन 1। तो प्रीटर्म पी का मतलब होता है प्रीटर्म डिलीवरी से लेते हैं, नॉट फॉर बेबीज बिफोर द 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बेबी डिलीवर्ड। ठीक है, और डेज में हम काउंट करें 259 डेज। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। फिर होता है टर्म डिलीवरी, डिलीवरी इन बिटवीन द 37 to 42 वीक्स, 259 to 294 डेज अगर डेज में काउंट करें तो। ठीक है, देन पोस्ट टर्म डिलीवरी होता है आफ्टर दैट 42 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन डिलीवरी हुई है। देन अबॉर्शन में एक और एमसीक्यू आता है कि एक्सपल्शन ऑफ द डेड फीटस और एम्ब्रियो बिफोर द 22 वीक्स एंड वेट इज लेस देन 500 ग्राम इज नोन एज अबॉर्शन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर द अबॉर्शन की 22 वीक्स के बिफोर एंड वेट शुड बी लेस देन 500 ग्राम, नोन एज अबॉर्शन। ठीक है, so abortion in which content a product expel out that product called abortus। मतलब जो अबॉर्शन का जो प्रोडक्ट है वो अबोर्टस बोलते हैं उसको। सो MCQ वाई 22 वीक्स। तो 22 वीक्स क्या होता है, वाइबिलिटी पीरियड। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है। वाइबिलिटी पीरियड होता है मीन आफ्टर दिस पीरियड फीटस एम्ब्रियो कैन सर्वाइव इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है जी। If fetus dead after the cross of viability known as stillbirth। ठीक है, फिर क्या होता है अगर 22 वीक्स से पहले अगर अबॉर्शन हुआ है तो उसको अबोर्टस ही अब क्या बोलते हैं, जो बच्चा एक्सपेल आउट हुआ है उसको बोलते हैं अबॉर्शन 22 वीक्स से पहले। ठीक है, 22 वीक्स के बाद में हुआ तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ बोलते हैं एक्सपल्सन ऑफ द फीटस आफ्टर द 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज। ठीक है, फिर होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ इन दिस वी काउंट नंबर ऑफ लाइव बेबीज। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, ग्रेविडा 1 है, ठीक है, पेराइटी मान लो अगर क्रॉस किए तो 1 है, बट द लाइव बर्थ शुड बी 2 क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी ट्रिपलेट में 3 होगा, ऐसे करके। फिर होता है एक होती है एज होती है, एक होती है गेस्टेशनल एज या मेस्ट्रुअल एज होती है, एक होती है ओव्यूलेटरी एज या रिप्रोडक्टिव एज। इसमें क्या होता है, जो गेस्टेशनल एज होती है वो 280 डेज की होती है। ठीक है, जबकि जो ओव्यूलेटरी एज होती है वो 280 माइनस 14 हमने माइनस में क्यों किया, 266 आएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज 14 डेज कम होती है क्योंकि जो नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। अगर इसमें से 14th डे हमने क्या माना था, हमने मेस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज में पढ़ा था कि 14 क्या होता है, ल्यूटियल फेज होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो 14 तो जस्ट 28 का मतलब 14 डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो 266 में क्या होता है, ओवुलेटर रिप्रोडक्टिव एज होती है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल LMP टू 40 वीक्स गेस्टेशनल एज को बोलते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हम GTPL स्कोर काउंट कर पाएंगे। ए फीमेल केम इन एम्स गायनी OPD फॉर द ANC चेकअप, एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है विद द हिस्ट्री ऑफ 2 लाइव बेबी। ठीक है, आंसर देखने से पहले हम करेंगे 2 लाइव बेबीज मतलब L2, देयर इज नो अबॉर्शन हिस्ट्री।
देर इज वन अबॉर्शन हिस्ट्री, सॉरी, A1, ठीक है। सो व्हाट इज द GTPL स्कोर? ANC चेकअप के लिए आई है, मतलब पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, पहले प्रेग्नेंट है, कोई ये नहीं दे रखा कि टर्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टर्म में लेंगे। तो ग्रेविडा कौन सी होगी, G3 टर्म है, P0 T2 GTPL ये हो गया, ठीक है। टर्म 2 डिलीवरी हुई है उसने, 2 लाइव बेबीज है। जब कुछ नहीं दे रखा हो कि टर्म है प्री टर्म है, तो हम टर्म ही मानते हैं उसको। तो इसका स्कोर हो गया G फॉर ग्रेविडा, टर्म डिलीवरी, प्री टर्म, अबॉर्शन, लाइव अर्थ। 2 लाइव, एक सॉरी G4 इट शुड बी G4 क्योंकि एक अबॉर्शन भी हुआ है ना। तो 2 3, ठीक है, और एक ANC 4, ठीक है। T2 P0 A1 L2, ठीक है। दिस वन द GTPL स्कोर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें होता है ए फीमेल केम फॉर ANC चेकअप एट 28 वीक्स विथ ए प्रेगनेंसी विच वॉज टर्मिनेट। ANC के लिए आई, तो जिनके लिए हम काउंट करेंगे, एक तो ANC हो गई विथ ए 28 वीक्स। 28 वीक्स में क्या होगा, पेराइटी, इसमें पेराइटी बताओ। टू लाइव बेबीज है, टर्म कंडीशंस को क्रॉस किया है। जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे यहाँ पे दे रखे हो, मान लो वो आई है 32 वीक्स पे आई है ANC चेकअप के लिए, फिर भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे पेराइटी में, ठीक, क्योंकि जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको पेराइटी में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। फिर आता है एक फीमेल केम फॉर ANC चेकअप, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो विच वॉज टर्मिनेट एट 18 वीक्स, मतलब कि जो हमने अबॉर्शन का एक पार्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो अबॉर्शन है वो 22 वीक्स से पहले होना चाहिए और लेस देन वेट कितना हो जाए 500। तो तो इसमें ए क्या हो गया, A1 हो गया, ठीक है, अबॉर्शन माना जाएगा इसको। एंड 1 प्रेगनेंसी विच वॉज टर्मिनेट एट 34 वीक्स। तो जो टर्म की कंडीशन होती है वो होती है 37 to 40 वीक्स। तो ये क्या है, लाइव बेबी है जो टर्मिनेट हुआ 34 वीक्स पे, मतलब ये क्या हुआ, प्री टर्म हुआ, ठीक है, एक प्री टर्म हो गया। देन 1 टर्मिनेट एट 40 वीक्स, वो भी क्या है, लाइव है। ये क्या हुआ, 37 to 42 वीक्स के बीच में है, मतलब ये टर्म कंडीशन है, ठीक है। तो एक और टर्म, ठीक है। एंड 1 डेड बेबी डिलीवर्ड एट 25 वीक्स। अगर डेड हुआ है तो ये काउंट होता है स्टिल बर्थ में। तो ये हुआ 25 वीक्स, तो स्टिल बर्थ कितना हुआ, 1, ठीक है। सो कैलकुलेट द GTPL स्कोर। और लाइव कितने हैं, 2 लाइव बेबीज है, एक ये प्री टर्म वाला, एक टर्म वाला, दोनों लाइव है, ठीक है। अब ग्रेविडा कितना हुआ, देखो यहाँ ANC के लिए एक 28 वीक्स पे, ठीक है, एक ये 2 3 4 एंड 1 डेड बेबी 5 टाइम। तो G5, ये तो ग्रांड मल्टीपेरा हो गई भाई, ग्रांड मल्टीग्रेविडा हो गई, सॉरी। तो G5 T1 P1 A1 L2 और जो डेड बेबी डिलीवर हुआ आफ्टर 22 वीक्स, उसको हम लेंगे नॉट इन अबॉर्शन, इन स्टिल बर्थ, ठीक है। अब पेरिटी की हम बात करेंगे, वो कितना हुआ, पेरिटी में क्या हुआ, हम 28 वीक्स है, उसको 22 वीक्स तो क्रॉस किया, बट हम इसको पेरिटी में नहीं लेंगे, प्रेजेंट प्रेगनेंसी को हम लेंगे कि जो एक तो हो गई ये, इसको पेरिटी में लेंगे नहीं क्योंकि 22 वीक्स ऑफ वाइबिलिटी को क्रॉस नहीं किया। इसको लेंगे यस, एक, देन दिस वन इज 2, देन इसको इसने क्रॉस किया यस, तो 3, तो पेरिटी विल बी 3।
तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्स्टेक्टिकल टर्म्स एंड द GTPL स्कोर। एम्स ऐसे ही एक सिनेरियो देख के आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी नॉर्सेट एग्जाम में, मान लो आप, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही आएगा, ठीक है। और ये कंडीशन जो टर्म्स है, हमें और भी जो हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे OBG की, उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक ग्रांड मल्टीपेरा मदर है, एक मल्टीपेरा मदर है, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। OBG को ही कंटिन्यू करेंगे इसमें भी आगे।